स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर नफ्सियात चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक एटीट्यूड फॉर्मेशन, रवैये की तश्कील। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रवैये, उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि रवैये कैसे तश्कील पाते हैं, उनकी 3 इंग्रेडिएंट्स थी। तो आज हम उस रवैये की तश्कील का हम तफसील से पढ़ेंगे कि रवैये असल में तश्कील कैसे पाते हैं, इनमें किन किन चीज़ों का शुमार होता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, रवैये आमोजिश का नतीजा होते हैं, यानी कि रवैये एटीट्यूड सीखे जाते हैं। रवैयों की तश्कील का आगाज़ बचपन ही से हो जाता है। अच्छा, अब सीखे कैसे जाते हैं, बल्कि आमोजिश यानी कि सीखने का मतलब ये है कि रवैये खुद ब खुद नहीं सीखे जाते कि मुझे ऐसा सीखना है। कभी कभार होता है कि बंदा कहता है कि मैं ऐसा बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा, लेकिन रवैये ज़्यादातर खुद ब खुद सीखे जाते हैं, यानी कि अनकॉन्शियसली इंसान को आ जाता है। दूसरों को देखकर उस तरह का एटीट्यूड करना आ जाता है। तो अब रवैये की तश्कील का आगाज़ बचपन ही से हो जाता है, यानी कि जब बच्चे होते हैं, इंसान जब छोटा होता है तब ही से उसकी रवैयों की तश्कील शुरू हो जाती है। रवैये हम अपने समाजी माहौल से सीखते हैं, यानी कि अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी और इन्वायरमेंट से। इनमें नशोनुमा तब्दीली वाक़या होती है, यानी कि इसमें डेवलपमेंट होती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। एक फ़र्द ज़िंदगी भर रवैयों को बनाता और इनमें तब्दीलियाँ लाता रहता है। रवैयों की तश्कील में मुख्तलिफ़ अवामिल कार फरमा होते हैं, जिनमें मंदरजा झैल अहम है। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में से आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं कि रवैये कैसे तश्कील पाते हैं। तो आप यहाँ से लिख लें, रवैये आमोजिश का नतीजा होते हैं। रवैये की तश्कील का आगाज़ बचपन ही से हो जाता है। रवैये हम अपने समाजी माहौल से सीखते हैं और इनमें नशोनुमा और तब्दीली होती रहती है, और एक फ़र्द ज़िंदगी भर रवैयों का बनाता और इनमें तब्दीलियाँ लाता रहता है। ठीक है, अब इनके अवामिल नीचे तफसील से दिए गए हैं। सबसे पहला है समाजियत, सोशलाइजेशन। हम अपनी रवैये सोशलाइजेशन से करते हैं। समाजियत के तहत बच्चा अपनी पैदाइश के बाद अपनी बका के लिए समाजी माहौल में डलना शुरू हो जाता है और समाजियत के अमल के साथ मुख्तलिफ रवैयों को तश्कील देने लगता है, और ये अमल ता ज़िंदगी जारी रहता है, यानी कि ये मरते दम तक जारी रहता है। यानी कि इंसान जब पैदा होता है, वो बच्चा होता है, तो वो एक सोसाइटी में आ जाता है। उस सोसाइटी में बहुत से लोग मौजूद होते हैं, उसके इर्द गिर्द उसके पेरेंट्स होते हैं, उसके बहन भाई और उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त वगैरह। तो ये सोसाइटी होती है उसके लिए। तो इस तरह जब उनके साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी बातें सीखता है, तो वो उसकी सोसाइटी, उसकी सोशलाइजेशन होती है। तो उस तरह भी उसके एटीट्यूड्स तश्कील होते हैं। उसके बाद है ज़ाती तजुर्बात, पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो ज़ाती तजुर्बात, पर्सनल एक्सपीरियंस से इंसान को बनाने पड़ जाते हैं या बन जाते हैं। फ़र्द ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर भी अपने रवैये तश्कील देता है। इन ज़ाती तजुर्बात में इनफरादियत भी पाई जाती है, और ये ज़ाती तजुर्बात से हट कर भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है थर्ड अवामिल है, तीसरा वाला, वो है मशरूतियत, कंडीशनिंग। अफराद मशरूतियत के तहत एक वाक़े को दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं और फिर इसकी आमोजिश कर लेते हैं। इस तरह से वकूफ़ी सतह पर एक रवैये को तश्कील दे लेते हैं, यानी कि एक मोमेंट को दूसरे मोमेंट से जोड़कर फिर वो उसको यानी कि उसका तज्जिया करते हैं, उसको सीखते हैं कि फिर उसके बाद उनकी कंडीशन के हिसाब से जब वो रवैये तश्कील पाते हैं, तो वो मशरूतियत से यानी कि कंडीशनिंग की एटीट्यूड हुए। उसके बाद तक़वियत, रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट का तो आपको पता है कि यानी कि ऐसी चीज़ जिससे आपको फ़ायदा हो, वो रेनफोर्समेंट होती है। असूल तक़वियत के तहत वो रवैये देरपा और पायदार रवैये बन जाते हैं जिन्हें तक़वियत मिलती है। इन दोनों के असरात बहुत गहरे और दूर रस होते हैं, यानी कि ऐसे एटीट्यूड्स जिनसे फ़ायदा हो, तो वो एटीट्यूड्स ज़्यादा देर के लिए इंसान के अंदर रहते हैं और वो अपनाए जाते हैं ज़्यादातर। इसके बाद है ग्रोही वाबस्तगी, ग्रुप एफिलिएशन। ग्रुप वाबस्तगी के दौरान फ़र्द इस ग्रोह के रवैये को अपना लेता है जो रवैयों की तश्कील का बाइस बनते हैं, यानी कि ग्रुप वाबस्तगी, ग्रुप एफिलिएशन। ग्रुप्स में रहकर जिस तरह का ग्रुप के लिहाज से फिर वो रवैयों की तश्कील अपना लेते हैं, यानी कि दोस्तों का ग्रुप या किसी ऐसी सोसाइटी जहाँ पर ग्रुप्स होते हैं,
उस हिसाब से। उसके बाद है ज़रूरियात की तस्कीन, नीड सेटिस्फेक्शन, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस तरह के रवैये अपना लिए जाते हैं जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी हों। फिर उसके बाद मालूमात, इंफॉर्मेशन, अफराद अपने रवैये अपनी मालूमात के मुताबिक तश्कील देते रहते हैं। यही वजह है कि ज़राए इब्लाग का रवैयों की तश्कील में बहुत अहम किरदार है। यानी कि जिस तरीके से उनको ऐसा एटीट्यूड जिससे उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल हो या उनको इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो, तो उस लिहाज से वो फिर अपनी एटीट्यूड्स बदलते हैं या अपना लेते हैं। इसके बाद असबियत, एथनिसिटी। इब्न खल्दुन के मुताबिक असबियत समाजियत में अहम किरदार अदा करती है। असबियत से मुश्तरका नस्ली, समाजी और तमद्दनी औसाफ की बुनियाद पर रवैयों की तश्कील होती है। बदकिस्मती से आज की दुनिया में असबियत को मनफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है अलका या इमा, सजेशन। ईमा या अलका से मुराद वो मशवरा है जो बग़ैर किसी तनकीद के दुरुस्त मान लिया जाता है। रवैयों की तश्कील में ईमा का बहुत ज़्यादा दखल है। ईमा की वजह से बहुत से रवैये तश्कील पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रवैये जो सजेशन की वजह से बनते हैं, अलका या ईमा से बनने वाले होते हैं। यानी कि कभी कभार किसी इंसान को समझ नहीं आ रहा होता क्या करे, या उसको कोई बड़े उसको सजेशन करते हैं, उसको मशवरा देते हैं किसी बात पर, तो वो उसको गलत, उसके बारे में सोचे बगैर ये गलत है या सही, वो उस पर फ़ौरन अमल कर लेते हैं। तो ये सजेशन से उनकी रवैये बन जाते हैं। तो ये थे आज रवैयों की तश्कील, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स हमने पढ़ा।